Therefore, on every morrow, the poet is saying that on every morning we are reading. The poet is saying that on every morning we are reading. It means we are weaving or we are interweaving a flowery band, एक फूलों का band, to bind us to the earth, so that it may be able, so that this band may be able to bind us to the earth. In spite of means in spite of despondence. It means in spite of sadness that is prevailing in human mind and body, of the inhuman dearth. Dearth means scarcity, yeah, kami. The poet is saying that flowery band will bind us to the earth, and this binding will be able to keep us away from the despondence or sadness of the human dearth. यानी ह्यूमन डर्थ यानी इनह्यूमन डर्थ यानी अमानवीय जो कमियां हैं उनसे और ये दुख से हमें दूर रखेगा. ऑफ नोबल नेचर्स, और जो सुंदर प्रकृतियां हैं, प्रकृति है. ऑफ द ग्लूमी डेज यानी दुख के दिनों की जो नेचर है. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज. इट मीन्स all the past days that were unhealthy and over darkened means the ways or the days that don't provide us the pleasure, the happiness made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pale. Pale means students, the curtain from our dark spirits. It means from our dark spirits. See again this line. It means the poet is saying that on every next day or tomorrow we will be weaving a flowery band, and that band will be able to bind us to the earth, and he is saying that the unhappiness or sadness of the human dearth यानी इनह्यूमन डर्थ मीन्स अमानवीय जो स्कैरसिटीज़ हैं यानी कमियां हैं. दुख को और स्कैरसिटीज़ को यानी कमियों को आप नोबल नेचर्स, अच्छे स्वभाव. आप ग्लूमी डेज, दुख के दिन. ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और सभी अस्वस्थ. that are not healthy and over darkened ways, और over darkened ways को made for our searching, हमारी खोज के लिए रखेगा. इन सब के स्पाइट यानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, some shape of beauty moves away the pale यानी कि ब्यूटी की जो शेप है वो हमारे कर्टेन को दूर करती है. फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स यानी हमारी डार्क स्पिरिट्स से, अंधेरी आत्मा से, डार्क सोल से उस कर्टेन को दूर करती है. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such a daffodil. Daffodil means बच्चों नरगिस का फूल. Daffodils is नरगिस का फूल. With the green world they live in. In this stanza, the poet is telling us about the things that give us happiness and ease of life, her cooling effort, etc. He is saying that the sun, the moon, old trees and young trees sprouting a shady boon, जो कि एक शेडी बोन यानी कि छायादार वरदान हमें देते हैं. फॉर सिंपल शीप यानी सिंपल भेड़, एंड सच अ डेफोडिल्स, और इस प्रकार के नरगिस के फूल.
विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि हरी भरी दुनिया जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, स्टूडेंट्स रिल्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम्स, यानी छोटी छोटी जलधाराएं। दैट फॉर देमसेल्व्स, जो खुद के लिए। अ कूलिंग कोवर्ट मीन्स डिस्गाइज, यानी वेश बदलना। दैट फॉर देमसेल्व, यानी वो स्वयं के लिए। कूलिंग कोवर्ट, यानी खुद के लिए एक शांत वेश बदलने वाली चीज़ है। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, इट मीन्स ऑल दीज कूलिंग थिंग्स द पोएट हैज जस्ट डिस्क्राइब्ड। सन, द मून, द शीप, daffodils, green world, clear rills, all the cooling things would disguise and make against the hot season, and they will prevent us from the hot weather. The mid-forest break. Break means fern tree, फर्न का पौधा, यानी फॉरेस्ट के बीच में जो फर्न का पौधा है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मीन्स जो फॉरेस्ट के बीच में फर्न के पौधे हैं, फर्न का पौधा है जिस पे स्प्रिंकलिंग यानी चमकती हुई, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स यानी कि कस्तूरी गुलाब के फूल जो कि फर्न के पौधों में खिलते हैं वो भरे हुए हैं। कस्तूरी गुलाब, मस्क रोज फूल जो है वो फर्न के पौधों में खिलते हैं, वो सब भरे हुए हैं। एंड सच टू, और ये भी इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, यानी ये भी कयामत, डूम्स डे मीन्स कयामत का दिन, ये भी डूम्स डे का ग्रैंड्योर यानी सुंदरता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, यानी हमने माइटी डेड यानी शक्तिशाली डेड लोगों को इमेजिन किया है, कल्पना किया है। ऑल लवली टेल्स, सभी प्यारी कहानियाँ। दैट वी हैव हर्ड आर रेड, जो हमने सुनी या पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी जो कहानियाँ हमने पढ़ी या सुनी हैं वो सब हमें इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत का ड्रिंक, अनंत अमृत का ड्रिंक का फाउंटेन यानी फव्वारा, पोरिंग अनटू अस, हमारे अंदर उड़ेलती हैं। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, यानी हेवन के किनारे, ब्रिंक मीन्स बच्चों एज, इट मीन्स हेवन के एज से वो इमॉर्टल थिंग्स, इमॉर्टल ड्रिंक जो कि एंडलेस फाउंटेन है वो हमें प्रोवाइड करता है। एंड इट ऑल मेक्स अस हैप्पी। स्टूडेंट्स, try to understand the summary of the poem. Only then you will be able to write or explain the stanzas that are given in the poem. Number 1, the things of beauty mentioned in the poem are sun, moon, trees, daffodils, fawn, stream, death of mighty people and poetry. These are the beautiful things. एंड द थिंग्स कॉजिंग सफरिंग एंड पेन, सफरिंग और पेन बनाने वाली कौन सी चीज़ें? इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड डार्केंड वेज, ये सब चीज़ें हमें पेन देती हैं। द लाइन सजेस्ट दैट वी सीक ब्यूटी ऑन अर्थ, कि हम पृथ्वी पे ब्यूटी से सीख करते हैं। विच गिव अस अ कॉज टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ, जो कि हमें एक कॉज देती है अर्थ पे रहने का। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग इन लाइफ, हाउ एवर वी वॉन्ट टू लिव। इट इज़ ब्यूटी ऑन अर्थ विच मेक्स अस लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ दैट।